राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंशुर किड्स पर। जैसा कि आज मैं बात करने वाली हूँ सिम्टम्स ऑफ बॉय, यानी कि बेटे होने के टाइम पर क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, आप किसी से भी ये जानकारी लेंगे तो आप किसी के अनुभव से ही इस बात को जान सकते हैं। आप कभी भी इस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप किसी के एक्सपीरियंस को समझें, तभी आपको शायद मालूम चल सकता है कि आप उस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ वही बातें बताने वाली हूँ कि मेरे बेटे के टाइम पर मुझे क्या लगता था, शुरू से क्या सिम्टम्स मेरे रहे थे। एक्चुअल में देखिए, मेरे शुरू में जब मुझे कंसीव हुआ था तो उस टाइम पर दूसरे महीने में ही पता चलता है। तो दूसरे महीने के बाद में जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो उस टाइम पर तीसरे महीने या चौथे महीने तक बोल सकते हैं हम कि मुझे उल्टी आना जैसा लगता था, लेकिन गले में अटकी अटकी उल्टी लगती थी, होती नहीं थी, आती नहीं थी, और मैं इस चीज़ से भी बहुत परेशान होती थी। वैसे मुझे उल्टी नहीं आई थी, जबकि बेटी के टाइम पर मुझे काफ़ी उल्टी हुई थी, इवन लास्ट तक हुई थी। लेकिन बेटे के टाइम पर बिल्कुल भी उल्टी नहीं आई, लेकिन बस गले में अटकी हुई सी लगती थी, आती नहीं थी। और जब मैं ब्रश करती थी तो ब्रश करने के टाइम पर मुझे भी गले में कुछ ऐसा लगता था, ब्रश करने के टाइम पर उल्टी होती थी, ऐसा थोड़ा बहुत आने जैसा लगता था, और कभी कभी हो भी जाती थी, बहुत कम, जैसे इतना नहीं, इतनी परेशानी नहीं हुई थी मुझे। सेकंड पॉइंट है कि फूड क्रेविंग। फूड क्रेविंग में मुझे मीठा बहुत पसंद था। स्टार्टिंग में मीठा पसंद था तीसरे महीने तक, लेकिन उसके बाद में जैसे फोर्थ मंथ लगा उसके बाद से मुझे चटपटा तीखा, जैसे मुझे ना आंवला कैंडी पतंजलि की होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी, मैं उसे खाती थी। और मिर्ची होती थी फ्राई की हुई, और एक साउथ में चटनी बनती है इडली के साथ में, प्याज और कड़ी पत्ते की, तो मुझे उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसको रोटी के साथ, चाहे इडली ना भी बनी हो तो भी मैं उसको खाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि कलर चेंज होना। स्किन में क्या प्रॉब्लम होती थी, स्किन में ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरे कि मुझे क्या होता था, मुझे क्या हुआ था एक्चुअल में, बड़े लोग बोलते हैं कि इसका स्किन ग्लो कर रहा है या इसका स्किन बहुत डल कर रहा है, या इस तरीके से वो लोग जान लेते थे। तो मेरे टाइम पर हाँ, मेरी स्किन बहुत चेंज हो गई थी, बहुत डल हो गई थी। मेरे आईज एरिया, जो आई सर्कल थे वो बहुत डार्क हो गए थे, यानी कि, और मेरा जो नेक एरिया था वो भी बहुत ब्लैक हो चुका था, एल्बो एरिया था वो भी बहुत ब्लैक हो चुका था, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। मेरा स्किन पूरा ही डल हो चुका था, मैं इतनी काली हो चुकी थी ना कि एक तो मेरा कॉम्प्लेक्शन वैसे भी बहुत सांवला कलर है मेरा, और उसमें भी एकदम डाउन हो जाना मुझे अपने आप में खुद अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब मैं खुद को भी पसंद नहीं कर पा रही थी। लेकिन ठीक है, वो टाइम बीता, लेकिन कुछ अच्छा भी मिला, अच्छा फल भी मिला। तो इसलिए आप ज़्यादा हताश ना हो, ये सब चीज़ें हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं, और ये होता ही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट आप ये भी जान सकते हो कि मेरे साथ में एक चीज़ और थी कि मुझे मुंह में, शुरुआत में मुंह के अंदर कड़वा कड़वा महसूस होता था, मतलब कड़वापन महसूस होता था। चाहे मैं मीठा खा लूँ या मैं कुछ भी टेस्टी खा लूँ तो भी मुझे कड़वापन महसूस होता था। और इवन मैंने ये बात अपने डॉक्टर से भी शेयर की थी। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे मीठा खाती हूँ फिर भी मुझे कड़वापन मुँह में रहता है, ऐसा क्यों रहता है? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि वो भी इस बात पर हंसने लगे। उन्होंने बोला कि आप मीठा खा रही हो फिर भी आपको कड़वापन लग रहा है, ये तो अलग ही बात है, पर इट्स हार्मोनल चेंजेस, तो इसकी वजह से भी ये बातें होती हैं। अच्छा, एक पॉइंट है कि बेबी हलचल कब करता है। बेबी हलचल के लिए देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि बहुत लोग बोलती हैं कि लड़कियां जल्दी हलचल करती हैं और लड़के कम करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि शायद मेरी बेटी ने मुझे 5वें महीने के बाद में मेरे पेट में रिएक्ट किया था। तो मुझे उसके 5 साढ़े 5 महीने बीत चुके थे, तब मुझे पता चला कि मेरे को अंदर से किक जैसा फ्लिटर फ्लिटर, मतलब जैसे बटरफ्लाई होती है ना, वो ऐसे करती है, मतलब उस तरीके से फड़फड़ाहट सी महसूस हुई थी। और बेटे के टाइम पर मुझे तीसरे महीने में ही, मतलब लगभग 3 से ऊपर हो गया होगा शायद, लेकिन 3 महीने के बाद ही मुझे पता चल गया था लेफ्ट साइड में, और वो भी लेफ्ट साइड में पता चला था। ठीक है, और दूसरी बात है कि लड़की कहाँ रहती है, लड़का कहाँ रहता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं। तो भाई, जब बेटी थी मेरे पेट में तो वो उल्टे मुंह करे हुए थी। उल्टा मतलब आप समझते हो ना कि सर ऊपर और पैर नीचे, इसलिए मेरा सीजर भी हुआ था उस टाइम पर, क्योंकि ये सीधे नहीं हो पा रही थी। इसका सर जो था वो सेफेलिक पोजीशन में नहीं आ पा रहा था, नीचे नहीं आ पा रहा था, तो इस वजह से बहुत क्रिटिकल भी हो गया था, और मेरा वाटर लीकेज भी हो गया था, तो इस वजह से मेरा सीजर भी हुआ। लेकिन बेटी के टाइम पर, और जैसे कि बोलती हैं बड़ी बुजुर्ग महिलाएं कि बेटा जो होता है वो सीधी साइड में होता है और बेटी जो होती है वो उल्टे साइड में होती है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है।
बच्चे का मूवमेंट है, बच्चा कहीं भी रह सकता है, पर मेरी बेटी जो थी वो सीधी जगह पर ही थी और ऊपर थी। मतलब मेरी पसलियाँ जो थी ये फैलती थी जब वो ऊपर आती थी, पैर तो नीचे किक करती थी यहाँ पर उल्टे साइड में, और सीधे साइड में उसका सर था, तो वो ऊपर चढ़ती थी। जब ऊपर मतलब बच्चा स्ट्रेच करता है ना अपने आप को, तो जब वो स्ट्रेच करती थी तो मुझे महसूस होता था। लेकिन जब बेटा था तो बेटे का सर नीचे था, वो सर इधर निकालता था मतलब बेटी जहाँ पैर मारती थी वो सर उधर मारता था, और पैर वो जहाँ बेटी सर मारती थी वो पैर उधर मारता था। यानी कि पसली के साइड में पैर बहुत चलाता था, और मुझे उसके पैर किक्स जो होते थे वो फील होते थे। और किक्स भी उसने मुझे कब मारने शुरू किए थे मैं आपको बताऊं, बेटा महसूस मुझे जल्दी हुआ था, लेकिन उसका जो बॉडी में जो हलचल थी ना वो थोड़ा धीरे धीरे करता था। इतना शैतान नहीं था कि घड़गड़ घड़गड़ मार ही रहा है। बहुत लोगों के बच्चे होते हैं ना कि अंदर बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं, उसका इतना नहीं था। वो करता था लेकिन धीरे धीरे मूव होता था, वो मुझे इतना पता चलता था। लेकिन जब 7वां 8वां महीना आया तो वो मुझे तब ऊपर की तरफ लात मारने लगा पसलियों की साइड में, तो मुझे पता चलता था कि हाँ ये किक कर रहा है। और कई बार तो ये पैर ऊपर ना ले जा करके साइड में इस तरह से पैर भी बहुत स्ट्रेच करता था अपने आप को, तो सर इसका इधर रहता था, इधर पैर में समझ जाती थी पर मुझे उसका सर नहीं समझ में आता था कहाँ है। लेकिन ठीक है, जो था अभी यही है, इतना ही है। उसके सेकंड तो नहीं, उसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो ये है कि लीनियर नाइग्रा। अब जो लाइन होती है उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो जो लाइन होती है, देखिए बेटी के टाइम पर मुझे जो लाइन थी वो ऊपर तक थी, मतलब पूरे पेट पर टूंडी से लेकर के नाभि से लेकर के पूरा ऊपर तक थी, स्ट्रेट थी, सीधी थी। और लेकिन बेटी थी, और ऐसे बोलते हैं कि सीधी हो डार्क हो तो बेटा होता है। भाई मुझे बेटे के टाइम पर ना टूंडी से लेकर के यानी कि नाभि से लेकर के नीचे तक थी, ऊपर तो कुछ था ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि ऊपर क्यों नहीं है, भाई क्या है ये चीज़। लेकिन नीचे जो थी, जितना भी थी नाभि से नीचे लेकर के नीचे तक जो थी वो बहुत डार्क थी। देखिए बेटी के टाइम पर डार्क ना हो लेकिन और लंबी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद ये भी पॉइंट नोट करने वाला हो कि आपका हाफ हो, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, लेकिन वो डार्क है अगर, तो शायद मे भी बेटा हो, शायद, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है, आई थॉट, बट मैं क्लियर नहीं बोल सकती। एक और पॉइंट आ जाता है खुजली। खुजली मुझे बेटी के टाइम पर तो बहुत खुजली थी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिम्टम्स ऑफ बॉय, तो बॉय के टाइम पर मुझे क्या था, मेरी बॉडी में बहुत रफनेस हो गई थी। रफनेस मतलब आप समझ रहे हो कि इतनी गर्माहट थी कि भाई एक तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत गर्मी वैसे भी लगती है हम लोगों को, तो मतलब मेरा तो ये हाल था कि ठंडियों में मुझे पंखा चलाना होता ही था। मतलब लगता था कि नहीं भाई पंखा चला दो, मेरा काम नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत गर्मी लगती थी। और मुझे खुश्की मतलब रफनेस इतनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुश्की भी बोलते हैं कई जगह पर, क्या होता था कि चाय पीने से, चाय मैंने कम पी थी, मैं सच बताऊं चाय वगैरह हम लोग नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, लेकिन उस टाइम पर मैं कभी कभी पी लेती थी, क्योंकि अदरक वाली चाय बोलते हैं ना ठंड में अच्छी लगती है, तो इसलिए मेरा मन हो जाता था। तो कभी कभी बनाने से पता नहीं उसकी वजह से, शायद प्रेगनेंसी की वजह से ही था, खुश्की थी। अब खुश्की किस तरीके से थी कि मेरे जो पैर के तलवे थे ना वो इतने रफ हो चुके थे, और मतलब पूरे वाइट सफ़ेद हो चुके थे, बिल्कुल सफ़ेद। ऐसे बोलते हैं ना कि एड़ी लाल होती हैं, ऐसा होता वैसा होता, कुछ नहीं था भाई, मेरी इतनी खुश्की थी, इन हथौलियों पर खुश्की थी। मेरे पेट पर कोई खुजली नहीं थी, पेट पर मुझे सिर्फ प्रांची के टाइम पर हुई थी, लेकिन बेटे के टाइम पर कोई खुजली नहीं थी, बॉय के टाइम पर। और बस खुजली थी मेरी हथेलियों में, मैं इनको खुजाती रहती थी और पैरों के तलवों को खुजाती रहती थी, बस यही था मेरे उसमें। और रफनेस तो बहुत ज़्यादा थी भाई, कंघी से भी मैं खुजाती। फिर मैंने डॉक्टर से दवाई ली, तो उन्होंने जब दवाई दी मुझे, कुछ एक टैबलेट खाने के लिए दी थी और एक लोशन दिया था लगाने के लिए, उससे जाकर के मुझे आराम मिला। लास्ट पॉइंट ये भी था कि मुझे ना अपने बॉय के टाइम पर सीधे पैर में बहुत दर्द होता था। मतलब रात को सो रही हूँ और सुबह मैं उठ रही हूँ तो मैं चल ही नहीं पाती थी। मतलब मेरे एंकल एरिया में इतना दर्द होता था कि मैं ज़मीन पर पैर रख ही नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल से कोई काम कर पाती थी, मुझसे नहीं हो पाता था वरना। तो हमारे साइड में ना, गांव के साइड में ऐसे भी बोलते हैं कि खैरा पड़ गया है। तो खैरा मतलब वो बॉय का भी सिम्टम बोलते हैं कि बॉय जब होते हैं तो उस टाइम पर ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी मुझे इतना नहीं पता है, जो जितना मेरे संग अनुभव है और जितना मैं जानती थी उतना मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी इन सब बातों का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ होगी तो ये कंफर्म है और ये चीज़ होगी तो ये कंफर्म है। बस मैंने आपसे अपने अनुभव शेयर किए हैं, जिससे अगर आप आइडिया लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।